राम राम। मीन राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर क्या होने जा रहा है। 18 तारीख 5वां महीना 2025 को राहु राशि बदलेंगे और आ जाएंगे कुंभ में, केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। इस समय में धन की क्या स्थिति रहने वाली है, खर्चों के क्या हालात इनके जीवन में अभी देखने को मिलेंगे, सुखों के क्या हालात रहेंगे, क्या इस समय में आराम मिलेगा या इनके जीवन में मेहनत बढ़ जाएगी। ऐसे समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस समय में क्या आप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, किन बातों को लेकर आपने प्रैक्टिकल रहना है। इस समय में आपकी सेहत को लेकर क्या हालात रहने वाले हैं, आपकी संतान को लेकर इस समय क्या चिंताएं हैं, आपकी सेहत को लेकर यह समय कैसा रहने वाला है। इस समय में ऐशो आराम जीवन में रहेगा, क्या कोई झगड़ा गले पड़ सकता है। यह सब प्रश्न अगर आपके हैं और आपकी भी मीन राशि है तो इन सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं विस्तार से दूंगा। आइए, देर किस बात की। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं मीन राशि पर राहु केतु राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है, क्योंकि राहु राशि बदलेंगे 18 तारीख 5वां महीना 2025 को। इस समय में राहु जो है यहाँ पर चल रहे हैं, यानी कि मीन राशि में, और यह राशि बदल के इधर आ जाएंगे। और केतु भी इनके सामने ही चलते हैं तो केतु भी राशि बदल लेंगे। अगर राहु कुंभ में आएंगे तो केतु सिंह राशि में आ जाएंगे। तो इस समय में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे राहु ग्रह के मीन राशि वालों के ऊपर। मुख्यतः एक बात याद रखिएगा, राहु का जो प्रभाव है वह शनिदेव के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे आपकी पत्रिका में शनिदेव होंगे उसी के प्रकार राहु देव भी अपना इफेक्ट आप पर डालते हैं। समझिएगा एक बात, यह जो आपको बताया जा रहा है ये मीन राशि के ऊपर है। यहां पर चंद्रमा को केंद्र बिंदु मानकर आपकी पत्रिका का निर्माण किया गया है और आप यहां पर इस पत्रिका के अनुसार मीन लगन को भी मान सकते हैं और मीन राशि को भी इसी तरह से मानकर चल सकते हैं। तो अब क्या है कि मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव भी इस समय है, क्योंकि चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर से शनिदेव गुजर रहे हैं और राहु उनसे एक घर पीछे जाने वाले हैं। यानी कि आपके जन्म के चंद्रमा मीन में होंगे और राहु चले जाएंगे कुंभ में। तो अगर हम काल पुरुष कुंडली की गणना करें लगना अनुसार, है ना, और राशि अनुसार, तो शनि भी नीच में है। राशि को अगर ना माने, सिर्फ हम इस प्रभाव से मीन लगन की गणना करें तो उनकी पत्रिका के अनुसार उनके लगन में आ गए, राशि के ऊपर आ गए शनि, तो यह नीच के शनि बन जाते हैं। ऐसे समय में जब गुरु की हालात ही ठीक नहीं है, यानी कि शनि के हालात ठीक नहीं है, तो राहु देव कहां से आपको प्रभाव देंगे। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली की गणना करें तो राहु भी इस समय में नीच चले गए। तो राहु नीच, शनि नीच। इस समय में क्या होने वाला है मीन राशि वालों के साथ, एक तो इनका हार्ड वर्क इस समय में बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, परिणाम में कमी होगी, जिसके कारण ऐसा देखने में मिलता है कि यह अपने में कुछ एक बदलाव करे। और खास तौर पर इस समय मीन राशि वालों के खर्चे बड़े रहेंगे। हार्ड वर्क करेंगे तो सुखों में कमी आएगी। सुखों में कमी मतलब घर समय पर ना पहुंच पाना, समय पर प्रॉपर नींद ना मिलना, शरीर की थकावट दूर ना हो पाना, क्योंकि शनि देव जो है हार्ड वर्क के ग्रह हैं। शनि यहाँ पर मीन राशि में 29 तारीख से आए पड़े हैं, तो इनके जीवन में हार्ड वर्क इस समय में यह शनि देव बढ़ाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इस समय सुखों की कमी महसूस होगी आपको। तो क्या होगा, जब सुखों की कमी महसूस होगी तो नींद भी कम आएगी, शरीर को आराम नहीं मिलेगा, व्यक्ति तनाव में रहेगा। तो ऐसे समय में कई बार
आपकी जॉब हो या व्यापार हो, परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यापार बढ़ा रहेगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा। कारण ये है, बृहस्पति यहाँ से व्यापार भाव को दृष्ट करते हुए चल रहे हैं और शनिदेव भी यहाँ पर 10वीं दृष्टि लगाए हुए हैं। तो ये तो इनका फल है, ये साथ में कवरिंग दे रहे हैं। लेकिन यह जो ग्रह हैं राहु, यह अपने फल यह प्रकट करेंगे कि सुखों को कमी करेंगे और खर्च बढ़ाएंगे। और क्या होगा? बदलाव होंगे। देखिए, परिवर्तन का समय भी ये गिना जाएगा। आप अपने आप में कुछ एक बदलाव करके कुछ एक चीज़ों को बेहतर करने की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने अपनी लाइफ को अभी तक सीरियसली नहीं लिया है तो यह राहु अब आपको अपने जीवन के प्रति कुछ एक निर्णय को लेकर सीरियस कर देंगे। प्रॉपर्टी के कामों में इस समय खराबी आ सकती है। उसकी वजह यह है, राहु यहाँ पर इस भाव को दृष्ट कर रहे हैं। ये भाव मकान का है, जायदाद का है, माँ का है, तो यहाँ पर ये दृष्टि आने के कारण खराबी आ सकती है। राहु क्योंकि भ्रम की स्थिति बनाता है, पेपर वर्क का पूरा ध्यान रखिएगा, कोई धोखा फरेब आपके साथ ना हो जाए। कर्ज इस समय में बढ़ सकता है। उसका कारण ये है कि राहु यहाँ पर भी दृष्टि कर रहे हैं और केतु भी छठे भाव में आ गए हैं। खर्चों की बढ़ोतरी होगी तो आपका कर्ज लेने का मन करेगा। कर्ज जरूरत से ज़्यादा मत लीजिएगा, जितना जेन्युइन है उतना लीजिएगा और शुभ खर्चों के लिए लीजिएगा, जैसा मकान है, वाहन है और घर में कुछ एक रेनोवेशन है। इन चीज़ों को लेकर ऐसे खर्च मत करिएगा कि हम कहीं घूमने चले जाएं, फॉरेन ट्रिप कर दें। फालतू के खर्च बढ़ाएंगे तो बाद में दुख पाएंगे, ख्याली ना बने। यहाँ पर राहु आकर आपको मतलब कि एक भ्रम की दुनिया में ले जाता है। आप ऐसे विचार करते हैं कि जैसे 1 रुपया है, 100 रुपया है, मैं शेयर बाज़ार में लगाऊंगा, इससे पैसा बढ़ेगा। मतलब 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का 10 लाख, 10 लाख का करोड़। तो ख्याली ना बने, प्रैक्टिकल रहें लाइफ में। राहु बस ऐसा करके ख्याली बना के ही आपका बहुत सा समय बर्बाद कर जाएंगे। देखिए, राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति काम काज से भागता है और शनि कहते हैं काम कर, मेहनत कर, हार्ड वर्क कर। उधर से शनिदेव नींद पूरी होने नहीं दे रहे, राहु आराम ढूंढ रहा है क्योंकि इसको आराम ही पसंद है, अय्याशी ही पसंद है। तो जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो चिड़चिड़ापन अंदर उत्पन्न होगा, फिर होंगे झगड़े, राह चलते भी, परिवार में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो इस समय में झगड़ों से आपको बच के चलना है। अब केतु की बात करते हैं। केतु आपकी संतान पुत्र से भी जुड़ता है, छठे भाव में आएगा तो बेटे के जीवन में, क्योंकि ये केतु नीच हो रहा है, राहु भी नीच हो रहा है, तो ऐसे समय में बेटे के जीवन में धोखे और खुद के जीवन में धोखे बढ़ जाते हैं। लाइफ में स्ट्रगल दिखाता है ये ग्रह इस समय में, ये आपको देखने को मिलेगा। छठा भाव क्योंकि बीमारी का है, केतु नीच का है, नाभि से नीचे के रोग होने की संभावना रहती है, मूत्राशय से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। पानी का इस्तेमाल इस समय बढ़िया तरीके करें, कहीं किडनियों को लेकर कुछ टेंशन ना बन जाए। इस समय में चोट लगना, दुर्घटना होना, ये भी केतु के कारण संभव कई बार हो जाता है। और ख़ास तौर पर इस समय में चेहरे को लेकर कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो ईएनटी डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं। बेवजह की भाग दौड़ इस समय में आपके जीवन में बढ़ जाएगी। भाग दौड़ बढ़ा के रखें, कोई चिंता नहीं है। देखिए, जीवन में सुख और दुख दोनों पैरेलल चलते हैं, आप इनको कम करने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब ये है कि ये सोचें, अगर मैं आज भाग दौड़ कर रहा हूँ तो कल मेरी वो भाग दौड़ का परिणाम मुझे मिल जाएगा। तो बस ये बात याद रखें कि अगर आप आज बेवजह दौड़ रहे हैं तो कल आपको यह ग्रह ऐसा समय भी दिखाएगा जब आप किसी वजह के कारण दौड़ेंगे और उस समय परिणाम अच्छे मिलेंगे। ऐशो आराम में इस समय में कमी रहेगी। अगर यहाँ पर खराब राहु की तरफ, क्योंकि राहु यहाँ पर नीच हो रहा है, अगर आपने इनकी सुन ली ना तो इस समय में अय्याशी के लिए आप पैसे ढूंढेंगे और बाद में आपको नुकसान होंगे। और केतु की तरफ बढ़ेंगे तो केतु क्या कहेगा, भाई जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। तो इस समय में ऐशो आराम की थोड़ी कमी देखने को इस समय मिलेगी। माता को कष्ट आने की संभावना इस समय ज़रूर रहती है, तो माता की सेहत का ध्यान रखें। मुख्यतः यह मीन राशि के ऊपर राहु और केतु का फल था। यह जानकारी मीन राशि पर राहु केतु राशि परिवर्तन का क्या असर है उस पर आधारित थी। कई लोगों का यह
मत होता है कि हमें इतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, तो अपनी कुंडली का विवेचन खुद करें या ज्योतिष को सीखें समझें और वीडियोस देखकर अपने ग्रहों के उपाय खुद करना सीखें। आप शुरू की पुस्तकें अपने नज़दीकी बुक स्टोर से जाकर लेकर आएं, जो कि ज्योतिष की ग्रामर बुक्स हैं, उनको पढ़ें। धीरे धीरे ज्योतिष आ जाएगा। नहीं तो ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजर के, जो आपको ज्योतिष का ज्ञान देंगे और अपने ग्रहों का उपाय आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो किसी विद्वान से अपनी पत्रिका का विवेचन आप करवा ही सकते हैं। राहु के बारे में सावधान रहने की कोशिश है। इस समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भूलिएगा मत। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।